न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नारनौल से कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं रेवाड़ी जिला प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि मौजूदा सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को जितना दबाएंगे वो उतना ही ताकतवर होते जाएंगे। राधेश्याम शर्मा आज रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में राधेश्याम शर्मा ने कहा कि मोदी अगर डाल है तो कांग्रेस पात है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में होने वाले चुनावों में हार के डर से मोदी सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन राहुल गांधी किसी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन्हीं कारगुजारियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ML रंगा, कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजीत टोंगड़, कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष KK सक्सेना, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमृत कला टिकानिया व पूर्व पार्षद धनीराम के अलावा रेवाड़ी, बावल व कोसली विधानसभाओं के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय ये है कि राहुल गांधी जी को अवैध तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से उनकी सदस्यता रद्द की गई है और उनकी सदस्यता रद्द करने के माध्यम से भाजपा सरकार जो है वो लोकतंत्र को भी देश में समाप्त करने का प्रयास कर रही है। अब आपके सामने सारी चीजें हैं कि किसकी मान हानि हुई है इसमें, ये तो देखो ना आप, किसकी मान हानि हुई है। सारी दुनिया रोज कहती है कि मोदी चोर है, राहुल गांधी खुद कहते थे कि मोदी चोर है जब चुनाव से जब करते कुछ करना था तो। अब तो जो उन्होंने यही तो कहा है कि भाई मोदी नाम के जिनके आगे सरनेम है वही सारे क्यों वो हो रहे हैं। आप देखिए, अडानी का देखिए, अंबानी का देखिए। अब जो आदमी अभी बताया सियाराम जी ने, भाई 609 नंबर पर था, 2 नंबर पर आ गया, लेकिन टैक्स पेयर्स में 15 आदमी में भी उसका नाम नहीं है, तो ये कहाँ जाता है फिर? ये पैसा वो टैक्स खाते हैं या टैक्स मोदी जी लेते हैं? कौन लेता है? सवाल इतना महत्वपूर्ण था। राहुल जी ने यही तो पूछा था कि भाई ये बताओ कि मोदी जी का और इनका, अदानी जी का क्या रिश्ता है? रिश्ता बताओ ना, क्या व्यापारिक रिश्ता है, क्या सामाजिक रिश्ता है? आखिर ये सारी की सारी चीजें इनको क्यों दी जा रही हैं? लंका में जाते हैं तो उनको दी जा रही हैं, इजराइल में जाते हैं तो बंदरगाह वहां दिलाते हैं, अपना अहमदाबाद के पास भारत का बंदरगाह इनको दे दिया, और जहां भी मोदी जी जाते हैं वहां इनको ले जाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है? क्या देश में कोई और उद्योगपति नहीं है? क्या ये 2 ही उद्योगपति रह गए जिनको लेकर के साथ जाते हैं? इसका मतलब यह है कि उद्योगपतियों का तो नाश ये इन 2 उद्योगपतियों के माध्यम से करवाते हैं। छोटे उद्योगपतियों का नाश इसलिए करवाते हैं, ये लोग उनका शोषण करते हैं। अब आप देखिए, अदानी का सारी सब कुछ है, आपकी किसी भी पेट्रोल पंप वाला है या गैस वाला है या दूसरे हैं, ये रिलायंस वाले, ये सारे के सारे, ये जब चाहें जब उस आदमी का गर्दन मरोड़ सकते हैं, सप्लाई आपकी कम कर देंगे तो आप मारेंगे। मतलब ये है कि गरीब आदमी को ऊपर उठने नहीं देना चाहिए, और ये काम करें। गरीब आदमी की आवाज उठाई है राहुल गांधी जी ने तो उनके ऊपर। भाई एक बात आप ये देखिए कि जब कोर्ट ने स्वयं 30 दिन की उनको जमानत दे दी, जमानत का मतलब तो ये कि अभी हमने सजा तो सुना दी, लेकिन अभी उस सजा का कोई महत्व नहीं है, 30 दिन तक वो सजा लागू नहीं होगी। जब 30 दिन का समय दिया, इनको ऐसी क्या जल्दी थी साहब? ऐसे कितने ही सांसद हैं जिनकी सजा हो रही है और वो जमानत पर बैठे हैं, फिर राहुल गांधी जी के साथ इतना अन्याय करने की इनको क्या जरूरत थी? इसका मतलब यह है कि मोदी जी निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, और अब वो कहते हैं ना, चलते के पांव दिखाई दे रहे हैं इनको, इसलिए ये। लेकिन आवाज, जो आवाज बुलंद होती है वो आवाज दबती नहीं है। अब तो वो बात हमें करनी पड़ेगी जो आजादी के समय में, स्वतंत्रता संग्राम के समय में हमारे सेनानी गाया करते थे कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तो ये देखना है ताकत कितनी है मोदी जी के अंदर, हमको दबाने की, राहुल जी को दबाने की, और ताकत है नहीं। अब नोटिस दे दिया कि भाई 22 तक बंगला खाली कर दो। उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, बंगला भी खाली कर देते हैं, तुम जो चाहो वो कर लो, आप डाल हैं तो हम पात हैं, ये हमको सिद्ध करना भी होगा और ये हमको आगे जनता को बताना होगा। और यही आज का हमारा विषय है कि जो लोकतंत्र को मोदी जी ये ऐसी झूठ बोलते हैं, इंदिरा जी का नाम बीच में लाते हैं। अब आप ये देखिए कि जब कोई आदमी, जेपी साहब थे, उन्होंने क्या कहा कि कोई हुक्म नहीं मानो सरकार का, कारण तो बताओ भाई हुक्म नहीं मानने का। तो जब इस तरह का विद्रोह कोई आदमी करेगा तो शासन चलाने के लिए उस व्यवस्था की जरूरत है,
लेकिन इनको तो जरूरत ही नहीं है। ये तो वैसे इतनी तानाशाही इन्होंने कर दी, इतनी इमरजेंसी की एक तरह से इन्होंने लागू कर दिया देश के ऊपर कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। इसलिए आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय वो यही है कि जो मोदी जी की जो सरकार है वो गैर तरीके से संविधान को तोड़ रही है। हमें सारी शक्ति संविधान से मिलती है, राष्ट्रपति हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यकारिणी हो, और उस संविधान को आप तोड़ दोगे तो देश में तो अराजकता आ जाएगी। तो मोदी जी के द्वारा, इनकी सरकार के द्वारा जो अराजकता फैलाई जा रही है ना, उस अराजकता का जवाब देने के लिए कि आप ये जो काम कर रहे हो ये गलत है और हम इस काम को चलने नहीं देंगे। जनता जनार्दन हमारे साथ है, राहुल जी की जो विचारधारा है उसके साथ है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही है कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है। तो आप ये बताओ कि कोई आदमी मजाक कर रहा था, मैं बैठा हुआ था नारनौल में, तो उसको किसी को कहा कि साहब आपके यहाँ ईडी आने वाली है, तो उसने ये कहा कि भाई मेरे यहाँ तो ईडी नहीं आएगी, मैंने तो ईडी को ताला लगा दिया है। तो बोले इतनी ताकत आप में कहां से आएगी? बोला मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिए। अब जब ये हालात देश के अंदर हो जाए, आम जनता के अंदर, तो आप ये बताओ कि प्रजातंत्र को खतरा नहीं तो किसको खतरा है? आप हरियाणा में, और ये क्या है देखिए आप, 5 लाख से ज्यादा तो इन्होंने गरीबों के राशन कार्ड खत्म कर दिए और लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार इन्होंने छीन लिया। और हमारे जो पीटीआई हैं वो बेचारे 1.5-2 साल से घूम रहे हैं, और स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इनको ज्वाइन करवा रहे हैं। जब राजा इतनी झूठ बोलेगा तो हम क्या सीखेंगे राजा से? जनता यथा राजा तथा प्रजा, यही तो हमारे देश की संस्कृति है। तो प्रजातंत्र के अंदर जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो राजा का प्रतिनिधि होता है एक तरह से। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब राजा के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो रखवाली कौन करेगा? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा आज तक। तो मोदी जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और उनको प्रजातंत्र से चुने हुए हम उनकी नियुक्ति को चैलेंज नहीं करते, क्योंकि भाई आप भाइयों ने चुना है, बहनों ने चुना है, हमारे करोड़ों वोट देकर के चुना, लेकिन उनकी नीयत जो है वो नीयत को हम चुनौती करते हैं कि जनता ने आपको इतना विश्वास दिया, आप जनता के विश्वास पर खरे तो उतरो, धोखा क्यों दे रहे हो जनता को? इसलिए ये हमारा आज का विषय है। हम यही कहना चाहते हैं कि भाई मोदी जी को सावधान होना चाहिए। 2024 का चुनाव वो हार रहे हैं, इसलिए उनका यह है कि कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ नहीं जाए। लेकिन अगर दबाया जाएगा आवाज को तो लोग सोचेंगे कि आवाज क्यों दबाई जा रही है, तो वो फिर और ज्यादा ताकतवर होकर के उभरती आवाज। तो ये अगर उनको रहना है इस कुर्सी के ऊपर, तो ये प्रजातंत्र को दबाना, लोगों की आवाज को दबाना और इस तरह के अन्याय करना वो बंद करें। ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। इसी के ऊपर हम घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के हमारे सारे साथी मिलकर के और इस बात को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे लोगों को कि कितनी तानाशाही मोदी जी कर रहे हैं। और यहाँ आप देख लो ना, जहां जहां भी इनकी वो है, नगर पालिकाओं पर आ जाओ आप, जहां जहां इनकी नगर महानगर परिषद है, उन सब के अंदर 200-200 करोड़ के बिना किसी काम के कागजों में ही पैसे दे दिए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं, क्योंकि वो मोदी जी को नमस्ते करते हैं, वो कहते हैं कि हम भाजपा के हैं। और जहां कांग्रेस का चुनाव जीता हुआ है उसके ईडी को भेज देते हैं। तो ये सारे के सारे जो हथकंडे हैं ये गैर कानूनी हैं, अवैध हथकंडे हैं, और अवैध हथकंडों से काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारा देश तो संविधान की आप यहाँ बैठे हुए हैं, संविधान की ताकत से बैठे हैं। अगर उसी संविधान को हम समाप्त कर देंगे, जब हम जड़ को ही काट देंगे तो पेड़ कहां से फले फूलेगा? तो मोदी जी तो एक तरह से प्रजातंत्र की जड़ को काट रहे हैं, और इनको सावधान रहना चाहिए कि इतना जुल्म करना जो है प्रजातंत्र के अंदर बहुत ही गुनाह है, बहुत भारी पाप भी है और कर्तव्यहीनता भी है। इसलिए मोदी जी जितना भी राहुल जी को दबाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही ताकत से उभर कर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सारा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा, उससे घबरा गए। अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जनता का बहुत भारी सहयोग मिल रहा है, बड़े उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, इसमें वो अब घबराए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत बुरे हालात इन लोगों ने प्रजातंत्र के साथ में किया हुआ है, और हम इस बात की निंदा करते हैं। ये जो काम है इनका, गृह मंत्री कितने सफेद झूठ बोलता है। आप देखिए 2 या 3 दिन पहले अखबार में आया था कि नक्सलवाद अंतिम चरण में है, हम इसको समाप्त कर दे रहे। कहां से समाप्त कर दोगे? 2-4 दिन उससे पहले आपने अखबार पढ़ा, उनके गांव को चारों तरफ से घेर लिया नक्सलियों ने, और इतनी हिम्मत नहीं है इनकी गृह मंत्री की कि जिस गांव को उसको आजाद तो करवा दो नक्सलवादियों से। हमारे कितने ही जवानों को वो मार जाते हैं, ये उनको पकड़ने में नाकामयाब हैं। कितनी भारी बीएसएफ की संख्या हमारे पास है, छोटा सा इलाका है वो सुकमा का क्या क्षेत्र, उसको चारों तरफ से घेर करके करते क्यों नहीं? वो काम दो, इनको करना नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई ना कोई नाटक, कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई वो निकाल करके ये लाते हैं, और लोगों को
भ्रमित करने का प्रयास कर ये लोग करते हैं। जैसे उस समय भी आप ये देखिए कि उस समय की आप रिपोर्ट उठा करके देखेंगे, जब पहला चुनाव था 2000। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी जी की जो 4000 किलोमीटर की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो पदयात्रा थी वो सफलतम रही। उसको देख करके, भारत जोड़ो यात्रा को देख करके, हाथ जोड़ो यात्रा को देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और वो अवैध तरीके से किसी ना किसी उससे आवाज को दबाना चाहती है, प्रजातंत्र को दबाना चाहती है। यही कारण रहा कि जो शिकायत 2019 में दी थी, जिस आदमी ने अपनी शिकायत भी वापस ले ली, उस केस को दोबारा चला करके एक स्तर से कोर्ट से जिस प्रकार की सजा सुनाई गई असंवैधानिक तरीके से, बिना अपील के, बिना दलील के, और इसके साथ साथ एक रात में ही उनकी सदस्यता बहाल कर दी। इन बात को लेकर के हम लोगों में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर गांव में कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है, जुमलों की पार्टी है, और आज महंगाई अंतिम चरण पर है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। इन सब मुद्दों को हम इनके साथ जोड़ेंगे और जो इस प्रकार आज हरियाणा में ओलावृष्टि है, मुआवजे की बात है, इस बात को भी हम उठाएंगे क्योंकि ये किसान प्रधान देश है और किसानों के साथ आज आप भी देखते हैं, आप भी इलाके में रहते हैं, कितनी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ और लगातार बारिश हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। तो हम इस बात को भी आज जोड़ना चाह रहे हैं कि प्रदेश सरकार को तुरंत 80% से ज्यादा जो नुकसान है वो तो 70% जा चुका है, इसका मुआवजा का प्रदान किया जाए। और हम अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करते हैं कि आप खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामयाबी है, तानाशाही है, जो लोकतंत्र को खराब करना चाहते हैं, जो दबाना चाहते हैं आवाज को, उससे अवगत करवाएं और अपनी कांग्रेस की नीतियों को हम बताएं कि आने वाले समय में यदि आप संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के साथ जुड़े और निश्चित रूप से लोगों मन बना चुके हैं।